कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करूंगा फाइनेंस की। मतलब आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न सबसे अच्छा कहाँ से मिल सकता है और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट हमें फ्यूचर के लिए करना चाहिए। आगे महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारा पैसा वही का वही रहेगा अगर हम उसे नॉर्मल बैंक्स में रखेंगे या घर में रखेंगे। अगर हम उसे कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो महंगाई दर जितनी बढ़ रही है उससे डबल या उससे ज्यादा हमारा पैसा बढ़ेगा, जिससे हमारे पास ज्यादा पैसा होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमें कभी इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, कभी फैमिली के पैसे चाहिए, कभी किसी चीज को खरीदना उसके लिए पैसे चाहिए। तो फ्यूचर में हमें पैसे चाहिए, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अब दूसरी चीज ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादातर लोग गोल्ड में पैसा रखते हैं और बिल्डिंग्स खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं। वो भी सही है, बट उसमें बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है बिल्डिंग्स खरीदने में। और गोल्ड में और प्रॉपर्टीज में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा नहीं, क्योंकि वो भी कभी कभी बहुत कम रिटर्न देता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको शेयर मार्केट, एसआईपी की तरफ। मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो आप खुद से स्टॉक को खोजें, उसका चयन करें और उसमें पैसे डालें। और अगर आपको स्टॉक की नॉलेज नहीं है तो आप एसआईपी करें। सही समझा आपने, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप किसी कंपनी को पैसा देंगे और वो कंपनी अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाएगी और आपको कमा कर देगी। कुछ पैसा अपने हिस्से रखेंगी और कुछ पैसा मुनाफा आपको देंगी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, तो उसमें आपको म्यूचुअल फंड में जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, महिंद्रा म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। तो आप टॉप 5 म्यूचुअल फंड चूज कर लीजिए, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, बहुत सारे हैं। इसमें आप म्यूचुअल, इन कंपनी में भी बहुत सारे प्लान होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। मतलब लॉन्ग टर्म कहने का मतलब हुआ मतलब लार्ज कैप, मिडिल कैप और स्मॉल कैप। अगर आप स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा तो बढ़ेगा, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होगा। मिडिल कैप में, मीडियम कैप में आपका रिस्क 50-50% होगा और लार्ज कैप में आपका रिस्क कम होगा, तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो आप इसमें, जैसे हर एक कंपनी में एक फंड होती है ब्लू चिप फंड, रिलायंस का भी होता है, एचडीएफसी का भी होता है, और जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं सारे में ब्लू चिप फंड होते हैं। तो अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप ब्लू चिप फंड को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड होता है। और दूसरी चीज, अगर आपका पैसा बैंक में डाल कर रखे हैं तो आपका पैसा कितना बढ़ता है हर साल? 4 से 5%, उससे ज्यादा नहीं। और हमारे देश इंडिया की महंगाई भी हर साल 5 से 6% बढ़ती है। तो आपका पैसा का परसेंटेज बढ़ने का और महंगाई का परसेंटेज दोनों मैच हो जाता है, जिससे आपका पैसे का ग्रोथ वहीं का वहीं रुक जाता है। अगर आपको पैसे को बढ़ाने हैं तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपका पैसा उससे ज्यादा बढ़े, जैसे एसआईपी। हर साल एसआईपी 12 से 15% का रिटर्न देती है। एसआईपी एक ऐसी जगह है जहां पे आपका पैसा आपके महंगाई दर से डबल या उससे ज्यादा बढ़ती है। मतलब महंगाई दर अगर आपका, हमारे देश का हर साल का 5 से 6% है, तो एसआईपी का रिटर्न हर साल का 12 से 15% का है, मतलब डबल से भी ज्यादा। अगर आप पैसे को वहां डालते हैं तो आपका पैसा महंगाई से डबल बढ़ेगा। और दूसरी चीज, ये हर साल कंपाउंडिंग होगा, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। और कंपाउंडिंग होने के बाद ये पैसा बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों एक बात ना, अगर आप एसआईपी में पैसा डालते हैं तो इसको समय दीजिए, टाइम दीजिए, क्योंकि अगर हम एसआईपी को, पैसों को इन्वेस्ट करेंगे और उसमें अच्छा खासा समय देंगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो आपका पैसा आप सोच नहीं सकते कितना बढ़ेगा। मतलब 20 गुना, 10 गुना, 30 गुना, इस तरह से। अगर आप 2-3 साल पैसा डालते हैं और निकाल लेते हैं
तो आपका पैसा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मगर फिर भी कम से कम एसआईपी के लिए आप कम से कम 10 साल का गोल रखिए, और मैं तो बोलूंगा 20 साल प्लस का गोल रखिए, आपको बहुत ही अच्छे जबरदस्त रिटर्न मिलेंगे। दोस्तों, मैं मार्केट में फाइनेंस की दुनिया में आज से नहीं 5 से 7 सालों से हूं, और मुझे एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का, स्टॉक्स के, शेयर के बहुत अच्छे नॉलेज है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो कौन से स्टॉक में या कौन से एसआईपी म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको बता सकता हूं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप एसआईपी ओपन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी किसी एसआईपी म्यूचुअल फंड कंपनी में जाकर उसके ऑफिस में ओपन कर सकते हैं, मगर एक याद रखना, वहां पे आपको ब्रोकरेज लगेगा जो आपको पता नहीं चलेगा, एकदम नहीं। आप ऑनलाइन अगर इस चीज को करते हैं, आप अगर ऑनलाइन म्यूचुअल फंड एसआईपी खोलते हैं तो आपको वो ब्रोकरेज नहीं लगेगा, जिससे आपकी ग्रोथ थोड़ी और बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही ऐसा बात है कि जो बहुत लोग नहीं बताते हैं, खासकर म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स लोग, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप खुद से स्टडी कीजिए और खुद से वो म्यूचुअल फंड कंपनी को खोजिए और उनमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैसेज करके तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में अभी के डेट में पैसा डालना अच्छा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो मीडियम कैप होते हैं उसमें पैसा डालिए, ना ज्यादा रिस्क होता है, नहीं ज्यादा रिवॉर्ड, मतलब आपका रिस्क 50% और आपका रिवॉर्ड भी 50%। तो ये बहुत ही अच्छी होती है एसआईपी हमारे देश के लिए, जिसमें हमारे पैसे जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। और आपको अंदाजा नहीं, एक कंपनी के एक स्कीम में कई हजार, 40,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं हमारे देश के। बाहर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप गूगल पे जाइए और एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई मिडिल कैप फंड में उसका कैपिटल देखिए, कितना उसमें पूंजी पब्लिक ने डाला है वो देखिए। और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका भी देखिए, एचडीएफसी का है, बिरला का है, बहुत सारी कंपनी का है, तो आप उसका देखिए जाकर। और अभी के डेट में सबसे अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है, उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे पड़े हैं तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी की जगह लमसम कर सकते हैं। लमसम का मतलब आप एक बार में पैसा डाल सकते हैं, आपको हर महीने पैसे उसमें देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 1 लाख है, आप उसे डाल दीजिए और फिर 2-4 महीने बाद अगर आपके पास फिर पैसे आए, 1,50,000, 2 लाख, जो भी, फिर उसमें पैसे डाल दीजिए। मतलब मन से, अपने मन से खुद तरीके से पैसा जमा करना एसआईपी को लमसम कहते हैं, और हर महीने पैसा जमा करना एसआईपी म्यूचुअल फंड में, उसको एसआईपी कहते हैं। तो दोस्तों, ये है फाइनेंस की नॉलेज, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज, और हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। और अगर आपको मेरी फाइनेंस की नॉलेज और मेरी बातें अच्छी लगती हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आप इससे कुछ सीखते हो, तो प्लीज मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है, मैं हर वीडियो में बताता हूं, तो मुझे कमेंट में करके दिल से बेहिचक जो पूछना चाहें, बिना किसी घबराहट के पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई करूंगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।